हेडफोन्स लगाइए और ध्यान से सुनिए। आज से हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता का पूरा ज्ञान शुरुआत से। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये इंसान के जीवन, मन और संघर्ष को समझाने वाली सबसे गहरी किताबों में से एक है। और आज हम शुरुआत करेंगे भगवद गीता के सबसे पहले श्लोक से। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ हैं कौरव और दूसरी तरफ हैं पांडव। पूरा वातावरण तनाव से भरा हुआ है। युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन उसी समय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र महल में बैठे हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें युद्ध भूमि का दृश्य दिखाई नहीं दे सकता। तब उनके पास होते हैं संजय। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वे युद्ध भूमि में हो रही हर घटना देख सकते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं। पहली नजर में यह श्लोक सिर्फ एक प्रश्न लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। धृतराष्ट्र कहते हैं मामकः यानी मेरे पुत्र, और पांडवाः यानी पांडु के पुत्र। ध्यान दीजिए, वो दोनों को अपना नहीं मानते। यहीं से उनका पक्षपात और मोह दिखाई देता है। धृतराष्ट्र को पता था कि उनके पुत्रों ने अन्याय किया है, लेकिन फिर भी वे सच को स्वीकार नहीं कर पाए। ये सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है। आज भी हमारी दुनिया में कई लोग धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार करते हैं। जब बात अपने लोगों की आती है तो हम अक्सर गलत को भी सही ठहराने लगते हैं, सच को नजरअंदाज कर देते हैं और न्याय की जगह पक्षपात करने लगते हैं। यही मोह है, और यही मोह इंसान को सही निर्णय लेने से रोक देता है। इस श्लोक से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें जीवन में पक्षपात से बचना चाहिए, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए और धर्म यानी सही मार्ग का साथ देना चाहिए, चाहे वो अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना हो। इस श्लोक का सार यही है कि जब इंसान मोह और पक्षपात में फंस जाता है तो सच उसके सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अब सवाल यह है कि संजय धृतराष्ट्र को क्या जवाब देते हैं। युद्ध भूमि में सबसे पहले कौन बोलता है, और आखिर ऐसा क्या होता है जिससे अर्जुन का मन पूरी तरह विचलित हो जाता है। ये सब हम समझेंगे अगले श्लोक में। अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता के हर श्लोक को इसी तरह गहराई से समझें तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कीजिए ताकि गीता का ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।